बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाते हैं मज़ेदार पकोड़े, जिसके लिए आलू लेते हैं और आलू को काट के अच्छे से धो के इसको चिप्स की तरह, फिंगर चिप्स की तरह काटते हैं। ऐसे इसको पतला पतला और लंबा लंबा काट लेते हैं। फिर इसके बाद एक अदद प्याज काटते हैं, वो भी ऐसे स्लाइस की तरह काटते हैं। जब इसको मिक्स करेंगे तो प्याज की अलग अलग कलियां हो जाएंगी। उसके बाद बेसन डालते हैं, और बेसन इतना डालना है कि बहुत ज़्यादा नहीं बेसन डालना, इतना डालना है कि आलू और मतलब जो प्याज है ना इतना ही हो, ज़्यादा बेसन नहीं हो। और 2 से 3 हरी मिर्ची वो काट के डालते हैं। उसके बाद हरा धनिया ये डालते हैं। फिर उसके बाद नमक आप हस्बे ज़ायका ये शामिल करें। फिर लाल मिर्च, अगर कुटी हुई मिर्च है तो कुटी हुई मिर्च, वरना लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी के हिसाब, टेस्ट के हिसाब से। और सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा कूट लें, ये डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना। धनिया के बाद 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। और ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना और सख्त भी नहीं रखना। ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। आज बारिश हो रही थी तो मैं पकोड़े बना रही थी, तो आपसे शेयर करके बनाती हूँ। इसके बाद हम फ्राई पैन लेते हैं, उसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो छोटे छोटे हाथ से पकोड़े डालेंगे। पकोड़े मैंने डाले और कैमरा ऑन नहीं था, तो ये पक गया। इसकी साइड तब्दील करते हैं, हाथ से छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे तो साइड बदलते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि प्याज है इसमें तो कड़वा हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको निकाल लेते हैं। ये फिर से मैं डालती हूँ, फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो चाय के साथ खा लें, चाहे तो चटनी भी बनाइए इसके साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी दफ़ा मैं इसमें डालती हूँ पकोड़े, हाथ से छोटे छोटे। हाथ से डालें या चम्मच से डालें, लेकिन छोटे छोटे, क्योंकि इसमें लंबे लंबे आलू कटे हुए ने। और इतना हल्की आंच पे थोड़े पकाइएगा कि आलू अंदर से गल जाए। पकोड़े हमारे तैयार हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रहे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।